फादर साहब मेरे सर किसान। अपने नोट्स पे विश्वास रखो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स रिवीजन करो, और जो सर बोलते हैं कि ये आपको कल पढ़ के आना है वो आपको पढ़ के ही जाना है। थ्योरी आपको ऐसा लगेगा कि कभी कंप्लीट हुएगी ही नहीं। थोड़ी बहुत थ्योरी हो गई तो आपको एमसीक्यू तो साथ साथ लगा नहीं है। सर बोलते थे कि ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो मैंने वहाँ से जो A4 साइज पेज होता है वहाँ उस पर मैंने अपने सेल्फ नोट्स पढ़ाए। कभी ऐसा हुआ 5-7 दिन 8 दिन ऐसा हुआ जो पढ़ाई खराब हो गई? नहीं। हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, खून पसीना बहाना पड़ता है, किरदार थोड़ा सख्त मांगती है। अरे निराश ना होना जिंदगी में यदि मिला नहीं कुछ भी तो, क्योंकि बड़ी कामयाबी थोड़ा वक्त मांगती है। तो बड़ी कामयाबी के साथ फिर से मेरे साथ हाजिर हैं एक और टॉपर जिनको मैं बुलाना चाहूंगा। नाम है हरदीप पालीवाल। यस डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंक, आपकी जुबानी नॉर्सेट 2026 में कितनी है? मेरी 476 AIR है। 476 ऑल इंडिया रैंक है। और कैटेगरी में आपकी रैंक कितनी है? 51 है। पूरा नाम आपका बच्चा? मेरा पूरा नाम हरदीप कुमार पालीवाल है। हरदीप कुमार पालीवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर फलोदी का रहने वाला हूं। फलोदी के रहने वाले। कौन से कॉलेज से पास आउट हैं? जीत कॉलेज ऑफ जोधपुर सर। जीत कॉलेज ऑफ जोधपुर से पास आउट है। कब पास आउट हुए आप? अभी 2025 में ही पास आउट। 2025 में पास आउट हुए हैं। 2025 का नॉर्सेट दिया था आपने? नॉर्सेट 9 दिया था, पर सर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। उसमें प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, और उसके बाद उठे धुआंधार, शानदार, धमाकेदार, जानदार तैयारी करते हुए इस बार इतनी बढ़िया रैंक प्राप्त की है। तो रैंक कैसे लाई जाए, कैसे पढ़ा जाए? यही है कि अपने नोट्स पे विश्वास रखो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स रिवीजन करो, और जो सर बोलते हैं कि ये आपको कल पढ़ के आना है वो आपको पढ़ के ही जाना है, और घर जाके जितना हो सके रिवाइज करके ही आना है। ऐसे नहीं कि नोट्स लिख दिए और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप जितना देर ज्यादा रिवीजन करोगे सिलेक्शन उसी से होगा। गुड। परिचय में जोड़ना चाहूंगा, आप कॉन्सेप्ट आरएनए का 2024 में जब ये थर्ड ईयर में थे तो इन्होंने कोर्स 2023 में कोर्स लिया था रिकॉर्डेड, फिर ये डायमंड बैच के स्टूडेंट रहे। यस, एम आई राइट? जी सर। चले, तो सारी क्लासें आपने देखी ऑनलाइन की? मैंने सर पूरी क्लासें देखी, और रेगुलर क्लासें देखता था। मतलब कुछ भी हो जाए, मेरा सर दर्द हो रहा है या कुछ काम आ गया, नहीं, मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के भी क्लासें देखता था सर। ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चों के लिए मोटिवेशन है। आप पर डे लगभग कितने आवर्स की क्लास देखते थे आप? मैं 8 घंटे क्लास देख लेता था। 8 घंटे क्लास देखना, 8 घंटे क्लास देखना बहुत बड़ी चीज है। क्या खुद के भी सेल्फ नोट्स बनाए आपने? जी सर, मैंने A4 साइज पे, मतलब जो सर बोलते थे कि ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो मैंने वहाँ से जो A4 साइज पेज होता है वहाँ उस पे मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए। उस पे नोट्स बनाए और उसके बाद आपको ये सफलता मिली। जी सर। कोई भी टॉपिक होता है या सब्जेक्ट होता है तो अपन उसके एमसीक्यू करते हैं, तो क्या थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद या अच्छे से पढ़ने के बाद फिर एमसीक्यू करना उचित है, या तो उसके साथ साथ करते जाएं? क्या पैटर्न रहा आपका? सर मेरा तो ये मानना है कि थ्योरी आपको ऐसा लगेगा कि कभी कंप्लीट होगी नहीं। आपको मतलब थोड़ी बहुत थ्योरी हो गई तो आपको एमसीक्यू तो साथ साथ लगा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आपका मतलब वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम सेंटर में सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन रैंक उसकी आती है जो मतलब कंफ्यूज नहीं होता है एग्जाम में। यानी कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देना है। अरे एक बार सर मैं इन बच्चों को सबको बोलता हूँ, एक बार जो मार्क कर दिया वो मार्क कर दें, उसको चेंज नहीं करना होता। हाँ, ये सर मैंने भी की थी। नहीं तो गलत, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। चले ठीक है। कितने आवर्स पर डे कंसिस्टेंसी में रहे, और बीच में कितना ब्रेक लिया आपने? कि कभी ऐसा हुआ 5-7 दिन 8 दिन ऐसा हुआ जो पढ़ाई खराब हो गई? नहीं सर, मेरे भैया जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने बोला था कि मतलब डिसिप्लिन में रखा, डिसिप्लिन में तू घर मत आ, तू बस पढ़, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन, तू अच्छी रैंक लाएगा, लेकिन तेरे को यह है कि पढ़ना पड़ेगा, बहाने छोड़ने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, फोन छोड़ना पड़ेगा। तो सर मैं 14-15 घंटे टाइमर लगा के पढ़ता था, और सर वो कहते हैं ना सर, वो आउटपुट वाली स्टडी। जी। तो क्या नाम भैया का? पाबूदान पालीवाल सर। चले, तो ऐसे भैया को वास्तविकता में सलूट है। और डिसिप्लिन, घर में कोई मेंबर सुन रहा हो तो बिल्कुल मेंटेन रखें, बच्चे पे पूरे निगरानी रखें कि पूरा सिलेक्शन के बाद तेरे को छूट मिलेगी, उससे पहले केवल पढ़ाई। चलें, क्या मूल मंत्र है जो इन साथियों को देना चाहेंगे कि सिलेक्शन हो जाए? सिलेक्शन लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास करो कि हाँ, मैनिफेस्ट करो कि नहीं, मैं एम्स में लगूंगा, मैं एम्स में काम करूंगा, मैं लग जाऊंगा, 100% लगूंगा, तो ही आपका मतलब जो है रिवीजन अच्छा होगा, पढ़ने की इच्छा होगी। खुद के विश्वास के बिना हो ही नहीं सकता।
सबसे पहले प्रकृति से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, हे भगवान सरकारी नौकर बनूंगा बनूंगा बनूंगा। भगवान कभी फ्री बैठते हैं तो कह देते हैं तथास्तु और आप सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, बट मेहनत के साथ। ऐसा नहीं केवल मांगते रहें मेहनत नहीं करें। चलें, मेहनत करने के दौरान कई बार ऐसा लगा होगा पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन आता है। जो साथियों को कभी कभार आकर मुझे बताते हैं कि सर पता नहीं 2-4 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही, तो ऐसा कोई दौर आया क्या? कभी कभी जो टेस्ट देते थे उसमें रैंक अच्छी नहीं आती थी ठीक या है। ज्यादा नेगेटिव हो जाते थे, तो यार सोच रहे थे गलती कहाँ रह रही है। तब थोड़ा लगता था यार आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं। फिर 15-20 मिनट बाहर जाकर भैया से बात करता तो बोलते नहीं पढ़, तू होगा गलत छो गए तू पढ़। भैया का डंडा लगातार चलता रहा। जी सर। चले, एक और छोटा सा सवाल है। नेगेटिव मार्किंग जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है एग्जाम में, और वो बच्चों से हो ही जाती है। हाउ टू कंट्रोल माई नेगेटिव मार्किंग? पहले तो क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क तक पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क तक पढ़ना है, गुड। और ऑप्शन चारों पढ़ने, भले ही आपको पहला आंसर आ रहा है, आपका आंसर आ गया कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में आंसर है, लेकिन क्या पता नीचे ऑल ऑफ द अबो हो, ABC तीनों हो, इसी से मतलब हो जाता है। दूसरा शायद मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि जो आप घर में प्रैक्टिस करके जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, मैं तो बच्चों को ये बताता हूँ, नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं उन पे मंथन करो। सर मेरा क्या था, एक मैंने बहुत ये इतनी बड़ी A4 साइज की बुक बनाई थी जी। उसमें जो भी मेरे नेगेटिव होते थे मैं लिखता था उनको, फिर मैं नेगेटिव उसका रेशनल लिखता था, फिर मैं उसको ना अगला टेस्ट देने से पहले रिवाइज करता था कि ये मेरा गलत क्यों हुआ। यानी कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, शायद सभी को सीख लेनी चाहिए कि मैं उस क्वेश्चन को भी लिखता था, रेशनल भी लिखता था, और अगली बार पढ़ता भी था। यानी नेगेटिव मार्किंग पे आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, शायद रिजल्ट नहीं मिल पाए अगर नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल नहीं किया। तो डियर बहुत बहुत बधाई। अब बस इतना बता दो कि जैसे ही सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो भाई ने सैल्यूट कर दिया होगा कि शाबाश मेरे शेर, शाबाशी मिल गई क्या? भाई से शाबाशी मिली, इवन सारे रिश्तेदारों के कॉल आए सर। 3 घंटे तक तो मेरा फोन भी नीचे नहीं हो, कंटिन्यू कॉल आते गए, और कॉन्ग्रेचुलेशन के इतने मैसेज सर कि मतलब मैं रिप्लाई मैंने सोचा मैं बाद में ही दूंगा, अब 2 घंटे बाद में पहले घर वालों से सबसे बात कर लेता हूँ। और सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना डियर। बिल्कुल सर। और फादर साहब क्या करते हैं? फादर साहब मेरे सर ट्यूबवेल करते थे, किसान है। तो उनको क्या, उनकी खुशी का आलम बताएं। वो तो सर हर घर पे जाके बोल रहे अब ठीक है, अब मैं मौज करूंगा, अब मैं मौज करूंगा, मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। वेल डन डियर। शायद ये प्राउडफुल लम्हा होता है जिसके लिए एक विद्यार्थी मेहनत भी करता है कि जब उसका पिता माता भाई बहन प्राउड से, मुझे पूरा विश्वास है कि जितने मैसेज इन्होंने नहीं भेजे होंगे अपने लोगों को कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, उससे कहीं ज्यादा माता पिता और भाई ने भेज दिए होंगे कि मेरा भाई नर्सिंग ऑफिसर बन गया, जो आने वाले समय में लाख से 1.25 लाख रुपए कमाएगा। तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। मैं चाहूंगा कोई छोटा सा संदेश दे दें इन भाइयों को बहनों को कि ये भी सेलेक्ट होके यहाँ आए और कॉन्सेप्ट RNA का मान बढ़ाएं। देखो, आपको पहले कोचिंग में आने से पहले आपको कोचिंग पे विश्वास करना होगा, जो सर नोट्स लिखा रहे हैं उन पे विश्वास करना होगा, वही क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कहीं नहीं आते। आप भटकोगे, ज्यादा भटकोगे और कंफ्यूज होंगे। अपने नोट्स पे विश्वास रखें और जिस कोचिंग से आप कर रहे हैं उसी से ज्यादा रिवीजन करें। इधर उधर भटकोगे, ज्यादा कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको खुद पे और कोचिंग पे विश्वास करना होगा। यानी मल्टीपल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, जहां आप पढ़ रहे हैं उन्हीं नोट्सों का रिवीजन करें। कंटेंट शायद मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्सेप्ट RNA का बेहतर है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। जहां तक मैं बच्चों को विश्वास दिलाता हूं कि 90 to 95%, 5 से 10% तो आउट ऑफ सिलेबस हमेशा आएगा, चाहे कितने ही साल तैयारी करा लो, बाकी 90 to 95% नोट्स में से आता है। एम आई राइट? राइट सर, क्योंकि जो नहीं आते वो हमको स्किप करने होते हैं, वो किसी को नहीं आते सर। अच्छा, टोटल कितने किए आपने इस नोट सेट में? मैंने सर 151 किए थे। 151 किए। गलत कितने हुए? मेरे 22 गलत हुए। 22 गलत हुए और 130 राइट हुए। 130 राइट हुए, और इसमें आपने EWS में 51वीं रैंक हासिल की। तो बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं कॉन्सेप्ट RNA परिवार के द्वारा आपको। और ये आपका इनाम जो सभी टॉपर्स को दिया जा रहा है। वेल डन डियर, प्राउड ऑफ यू। और मैं फिर सभी साथियों से एक वर्ड बोल रहा हूं कि सभी को गुड लक कह दिया जाए कि आप भी आने वाले समय में यहाँ आए और कॉन्सेप्ट RNA का मान सम्मान बढ़ाएं। तो सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक टू ऑल। आप भी दे दें अपनी तरफ से गुड लक।